क्या हो अगर एक ही सफर में आपको खतरा, मिस्ट्री और एक एपिक एडवेंचर सब कुछ एक साथ मिल जाए। आज का सफर कोई आम राइड नहीं होने वाला भाइयों। रास्ते में मिला रूह कपा देने वाला भयानक एक्सीडेंट, पतले पुल के ठीक नीचे उफान मारती नदी, पुल को हिलाती हुई वो खतरनाक ट्रेन और सुनसान रास्तों पर खड़ी एक मिस्टीरियस एंजल स्टैच्यू। इन सबको पार करते हुए आज अपनी बाइक निकली है 380 किलोमीटर दूर एक ऐसे तांत्रिक मंदिर की तलाश में जो सैकड़ों सालों से एक विशाल मेढक की पीठ पर टिका है। स्क्रीन से नजरें बिल्कुल मत हटाना, क्योंकि आज का ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये बवाल राइड। आजमगढ़ से निकलते ही सबसे पहले दर्शन हुए अकबरपुर शिव बाबा के। भाइयों, जब मंजिल बड़ी हो तो आशीर्वाद भी चलते चलते ले ही लेना चाहिए। हर हर महादेव। बाइक अपनी अच्छी स्पीड पे थी और तभी सामने आई हमारी प्यारी अयोध्या नगरी। आगे बढ़ते ही ये रोड क्रॉसिंग ओवर ब्रिज मिला और भाइयों, इस ब्रिज से गुजरने का एक्सपीरियंस अलग ही था। नीचे सड़क का चलता हुआ ट्रैफिक और ऊपर का ये वाइड एंगल खुला व्यू, एक अलग ही शांति और फ्रीडम महसूस होती है यहाँ। पर हाईवे कब अपने रंग बदल दे कोई नहीं जानता। थोड़ा आगे चले तो सीएनजी ट्रक का खतरनाक एक्सीडेंट दिखा। सच बता रहा हूँ, रूह कांप गई देख के। सफर में थ्रिल जरूरी है, पर जान से बढ़कर बिल्कुल नहीं। अभी उस एक्सीडेंट के शौक से बाहर निकले ही थे कि सामने आ गया ये नदी का खतरनाक ब्रिज। पुल पतला था और आसपास चलते ट्रैफिक के बीच से निकलना किसी टास्क से कम नहीं। ठीक नीचे नदी का खतरनाक बहाव, एक छोटी गलती और हम पानी में। पर अपनी बाइक ने भी यहाँ पूरा दम लगा दिया और हम सेफली निकल गए। आगे बढ़े और इस पुराने खतरनाक ब्रिज पर आके मैंने अपनी बाइक रोक ली। यहाँ मैंने ट्रेन आने का काफी लंबा इंतजार किया, क्योंकि मुझे पता था इस पुल के ऊपर से गुजरती ट्रेन का जो सिनेमैटिक शॉट आएगा वो सारी मेहनत वसूल कर देगा। और आखिरकार ट्रेन आई। ओ आ गई। कसम से भाइयों, पुल का वो वाइब्रेशन और ट्रेन की आवाज, ये नेक्स्ट लेवल शॉट अब आपको खुद देखना चाहिए। और भाइयों, जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया हमने, रास्ते में पूरे 42 से ज्यादा ट्रैक्टर लाइन में खड़े थे। पता चला कि किसान भाई अपना आलू कोल्ड स्टोर में रखवाने के लिए वेट कर रहे हैं। असली मेहनत तो भाइयों इनकी है। कई घंटों की लगातार राइडिंग के बाद हम रुके बिस्वान महादेव मंदिर। यहाँ का ये प्राचीन सफेद शिवलिंग बिल्कुल अलग है। यहाँ आके जो एनर्जी फील हुई ना, आधी थकान तो बस इसी शांति में ही गायब हो गई। कुछ दूर आगे चले तो रास्ते में एक और मंदिर दिखा। इसके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। किसे पता था इस लंबे रास्ते में ऐसी हाइडन जेम्स मिलेंगी। पर ऐसी छुपी हुई चीजें ही तो रोड ट्रिप को मिस्टीरियस बनाती है। और मिस्ट्रीज के बीच में ये देखो अपना देसी जुगाड़, एक नए टाइप का हैंड पंप। भाइयों, गांव में भी ऐसी सॉलिड टेक्नोलॉजी आ गई है। सोचा थोड़ा ठंडा पानी पी के फ्रेश हो लिया जाए। एक और रोड क्रॉसिंग पर लंबा वेट, पर अब दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अब हम बिल्कुल करीब थे उस जगह के जिसके लिए ये 380 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था। और भाइयों, फाइनली हम पहुंच गए लखीमपुर खेरी के ओयल कस्बे में। आपके सामने है भारत का एकमात्र मेढक मंदिर। ध्यान से देखो इसके बेस को, एक विशाल मेढक जिसके ऊपर पूरा मंदिर टिका है। कहते हैं ये जगह मंदुका तंत्र पर आधारित है और इसका आर्किटेक्चर अपने आप में कई राज समेटे हुए है। यहाँ की वॉल्स, ये तांत्रिक डिजाइन और इसकी वाइब, सब कुछ एकदम मिस्टीरियस है। ऐसी जगह शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। इस जगह की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी दिखती है। इस मंदिर के रहस्य को मैंने अलग नजरिए से दिखाया अपनी स्पेशल शॉर्ट फिल्म में, जिसमें यहाँ की असली वाइब और सस्पेंस आपको फुल मूवी वाइब के साथ महसूस होने वाली है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो भाइयों, इस जगह की पूरी सिनेमैटिक स्टोरी देखने के लिए तैयार हो जाओ मेरे ऑफिशियल चैनल अतुल यूके फिल्म्स पर। ये शॉर्ट फिल्म रिलीज होगी 18 अप्रैल को। आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। और इस तांत्रिक मंदिर के ठीक पास ये परी एंजल की मूर्ति बनी हुई है। पता नहीं इसका क्या कनेक्शन है, पर ये कॉन्ट्रास्ट बहुत अजीब और खूबसूरत है। मंदिर की इस अजीब शांति को फील करते करते रात हो। वहां से हम आगे लखीमपुर स्टेशन। रात के अंधेरे में ट्रेन और स्टेशन की ये सिनेमेटिक लाइटनिंग क्या गजब की वाइब दे रही है ना। रात गुजरी और फिर अगली सुबह का शानदार तिरंगे और एक ठंडी सिनेमेटिक मॉर्निंग वाइब के साथ हमने अपनी वापसी की शुरुआत की। सुबह की ठंडी हवा को चीर कर निकलना है तो जैकेट जरूरी है भाइयों। सफर लंबा है और 380 किलोमीटर फिर से नापना है। बॉडी थक चुकी है पर अंदर एक अलग ही एनर्जी है। रास्ते में इन दो नदियों के साथ हमने काफी दूर तक ट्रेवल किया।
पर भाइयों थोड़ा आगे ये बंदरों की फौज रोड पर मिल गई। हाईवे पे इन जानवरों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आखिर इनका घर भी तो यही नेचर है। लगातार राइड करके एनर्जी डाउन हो चुकी थी, फिर देखी ये लोकल मार्केट और अपना देसी एनर्जी ड्रिंक, एक गिलास ठंडा गन्ने का जूस। आह भाई, सारी थकान एक बार में छूमंतर हो गई। जूस पीते ही जो पावर आई, सीधा रात को आके रुके। बाइक का ये रोलिंग नाइट शूट कैसा लगा? सफर चाहे कितना भी लंबा और थका देने वाला हो, एंड वहां होता है जहां आके देश की हिफाजत का एहसास होता है। इस सफर को एंड करते हैं हमारी शान इंडियन आर्मी के इस पावरफुल नाइट स्टैच्यू पर। भाइयों, अगर ये 380 किलोमीटर की मेहनत, सिनेमेटोग्राफी और इन अनजान रास्तों का रहस्य आपको पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को दबा के लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा। मिलते हैं अगले सिनेमेटिक सफर में, तब तक के लिए गुड बाय।